इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत सिंपल फिबोनाची की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैं फिबोनाची का एक बहुत सिंपल सा वीडियो लेके आया हूं, एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी लेके आया हूं जो आप इजीली लिटरली सेम डे सेम वीडियो देखने के बाद अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, बिकॉज ये इतनी ज्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसमें जो है मैं आपको फिबोनाची की कुछ डिटेल्स बताऊंगा, कुछ रेशियोज बताऊंगा एंड कुछ सेटिंग्स बताऊंगा। सबसे पहली चीज जो है, अगर आपने मेरा पुराना वाला फिबोनाची का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको पुराना वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसमें मैंने फिबोनाची का पूरा लॉजिक और पूरा डिटेल में समझाया कि एग्जैक्टली वो कैसे काम करता है। ठीक है, अब उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है फिबोनाची के बारे में, देन आपको मैं सिंपली यहाँ पे प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो ये होता है हमारा फिबोनाची का टूल। ठीक है, अब फिबोनाची का जो टूल होता है उसके पूरे बेसिस पे हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। ठीक है, जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला उसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और उसका 1 महीने का बैक टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे हम ट्रेड एफएक्स बुक पे, और उसका आपको मैं थोड़ा सा और जो आइडिया दूंगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद पर्सनली टेस्ट नहीं किया, बट डेफिनेटली दिस इज अ पैटर्न जो मैंने ऑब्जर्व किया है जो डेफिनेटली काम करता है। तो आपको थोड़ा ट्रेड्स कैसे लेना है, कैसे एक्सिक्यूट करना है वो भी समझा दूंगा। अब आपने मेरे अगर पुराने स्ट्रैटेजी के वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे जो एक स्ट्रैटेजी बिल्डिंग सिस्टम है वो मेरा बड़ा सिंपल होता है। एक होता है पैटर्न रिकग्निशन, कि हमें पैटर्न रिकग्नाइज करना होता है। उसके बाद हमें टेक्निकल कोई चीज ढूंढनी होती है जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड ले सके, जैसे इन दिस केस इट इज फिबोनाची। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज होती है टाइम विंडो, और चौथी चीज होती है हमारा एंट्री मॉडल, एंड पांचवी चीज होती है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। बहुत बेसिक है, ये 4-5 फैक्टर्स से आप जो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्ट्रैटेजी बना सकते हो एंड उसको प्रॉफिटेबली ट्रेड कर सकते हो अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो यहाँ पे ये है मेरा फिबोनाची टूल। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये रेशियोज लगाए हुए हैं, आप इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जब आप अपने ट्रेडिंग व्यू को खोलोगे जिसमें अपना स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हो, उसमें ये सेम चीजें सेटिंग्स जो है आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, अब एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं आपको फिबोनाची बताऊं तो फिबोनाची भाई हम मार्क करते हैं हाई से लो तक और लो से हाई तक। अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है और हमें एक पुल बैक पे एंट्री लेनी है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली प्रीवियस लो से लेके हाई तक मार्क करना है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस ने इस रेशियो को टच किया, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। सिंपली अगर हमें बेयरिश स्ट्रक्चर देखना है तो बेयरिश स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, अगर मान लो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें सिंपली जो है प्रीवियस हाई से प्रीवियस लो तक मार्क करना है, उसके बेसिस पे हमें फिबोनाची का रेशियो जो है समझ में आ जाएगा। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो मैं फिर से रिपीट करो, मेरी पहली वाली वीडियो देखना, क्योंकि उसमें जो है मैंने और बिगिनर लेवल के हिसाब से समझाया। इस वीडियो का मेन फोकस है आपको एक फिबोनाची की स्ट्रैटेजी देना फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने पहले बता दिया स्टार्टिंग में कि 4 से 5 चीजों के बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पैटर्न रिकग्निशन, अब यहाँ पे पैटर्न क्या रिकॉग्नाइज किया मैंने, मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने नोटिस किया, आप भी नोटिस किए होंगे, जब भी न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होते ही एक फर्स्ट लेग मूव आता है, उसके बाद एक पुल बैक आता है और फिर सेकंड लेग मूव आता है। मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है ना तो एक फर्स्ट लेग मूव आता है, ये हमारा फर्स्ट लेग हो गया, उसके बाद पुल बैक आता है और फिर सेकंड लेग मूव आता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं, फर्स्ट लेग मूव आया, पुल बैक दिया, सेकंड लेग मूव आया, उसके बाद भले ही प्राइस नीचे चला गया, बट हमारा यहाँ पे काम एकदम सिंपल है कि न्यूयॉर्क सेशन के फर्स्ट और सेकंड लेग के फायदा में उठाना है। सिंपल पुल बैक विद एंट्री लेना, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होगा। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है जहाँ पे विन रेट शायद कम हो बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल हमारा रूल है, न्यूयॉर्क सेशन के ओपन का वेट करना है। सबसे पहली हमारी स्ट्रैटेजी शुरू होगी 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे बेसिकली हमें मार्केट स्ट्रक्चर जो है एनालाइज करना है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको डिटेल में समझना है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ जहाँ पे फ्री में पूरा एक मार्केट स्ट्रक्चर का कोर्स कर सकते हो, वो भी मैंने बनाया हुआ आपके लिए। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम बायस डिसाइड करेंगे कि भाई बायस बुलिश है या बेरिश है 4 आवर के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक। अब यहाँ मुझे दिख रहा है बायस बुलिश है। ठीक है, प्राइस क्लियरली ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे मेरा बायस बुलिश है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। टाइम विंडो हमारी सेट है, टाइम विंडो हमारा है सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन के अलावा हम कहीं पे भी ट्रेड नहीं करने वाले। ठीक है, प्योरली हमें न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना है ये स्ट्रैटेजी को, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में जो है ये मैंने पैटर्न प्ले आउट होते हुए देखा। तो अभी यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन शुरू होने वाला है। अब बायस हमारा बुलिश है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बाई प्राइस अगर बुलिश मूव देगा, फर्स्ट लेग बुलिश होना चाहिए। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर प्राइस बुलिश है तो हम सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेंड के बेसिस पे बाइंग साइड के ट्रेड लेंगे और पुल बैक का वेट करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, और अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बायस हमारा बेरिश है तो हमें क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स के लिए वेट करना है। अगर मान लो अभी यहाँ पे मेरा बायस बेरिश होता और प्राइस ऊपर जा रहा है तो मैं फिर पुल बैक पे ट्रेड नहीं लूंगा, बिकॉज मेरा गोल है यहाँ पे ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, मुझे बायस के साथ ट्रेड करना है, मुझे काउंटर ट्रेंड ट्रेड मूव्स नहीं लेने। ठीक है, यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो है नीचे की तरफ हल्का सा मूव आया तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट लेग मूव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी पॉइंट पे प्राइस पुल बैक लेना शुरू करेगा उसके बेसिस पे हम जो है एक फिबोनाची मार्क कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ से प्राइस का पुल बैक आ सकता है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये लो से ये हाई तक फिबोनाची मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमें अटेंशन देना है मेन 2 रेशियोज के ऊपर। यहाँ पे फिबोनाची का सिंपल लॉजिक है, जो 0.382 रेशियो होता है इसका मतलब होता है कि ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड इसका ड्रॉबैक ये है कि पुल बैक है वो सस्टेनेबल नहीं होता यूजुअली, क्योंकि प्राइस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में भले ही ऊपर जा रहा है बट बहुत हाई चांस है कि प्राइस बाद में जो है नीचे आ सकता है। तो दिस विल बी आवर नॉट सो प्रेफरेबल लेवल। जो 0.5% लेवल है विच इज 50%, इसका मतलब है ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है एंड हेल्दी है। एंड सिंपली ये जो हमारा 0.618 और 0.6 वाला जो रेशियो, इसको हम कहते हैं गोल्डन पॉकेट। इसका मतलब है ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, सस्टेनेबल है एंड वेरी हेल्दी है। तो हमारा मेन प्रेफरेंस होने वाला है कि हम चाहेंगे प्राइस जो है ना भाई 0.5% और 0.618 के आसपास कहीं पुल बैक देके हमें एक बुलिश एंट्री दे। ठीक है, तो यहाँ
पे वेट करते हैं, देखते हैं भाई प्राइस आता है क्या नीचे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने सिंपली 0.382 वाले रेशियो पे टैप किया और यहाँ से ऊपर चला गया। तो इन दिस सिनेरियो जो है हमें ट्रेड यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, मूव ऑन करते हैं आगे वाले न्यूयॉर्क सेशन में, एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बुलिश बायस था, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे 30% का रिट्रेसमेंट दिया और फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से जो है प्राइस नीचे की तरफ आ गया। एक्जैक्टली जो मैंने कहा था कि 30% रिट्रेसमेंट होता है तो क्या होता है, ट्रेंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बट सस्टेनेबल नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.38% पे ऊपर गया और फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है हमें ड्रॉप देखने को मिल गया। एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से पूरा नीचे ही आ गया, यहाँ पे तो कोई पुल बैक मिला ही नहीं। फिर प्राइस यहाँ से फर्स्ट लेग हमें दिया, प्राइस ने यहाँ पे फर्स्ट लेग दिया, यहाँ पे तो 0.3 पे भी नहीं गया, ऊपर जाके फिर वापस से प्राइस जो है नीचे आ गया। तो लाइक आई सेड, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में हमें हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो सकता है कि हमारा विन रेट कम हो, लेकिन डेफिनेटली अगर यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे जो है क्लियरली हमें दिख रहा है बेरिश स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, ये हाई से लो मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.3 के बाद ऑलमोस्ट 50% पे क्लोजिंग दिया और फिर यहाँ से एक जो है हमें ड्रॉप देखने को मिल गया। अगर एक और सेकंड लेग का भी देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से हाई से लो मैंने मार्क किया, यहाँ पे आप देखेंगे तो गोल्डन पॉकेट पे रिट्रेसमेंट लेके प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गिर गया। ठीक है, तो अभी इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटजी समझा दिया है। एंट्री मॉडल जो है आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आपको एंट्री मॉडल क्या फॉलो करना है। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि 5 मिनट के कैंडल क्लोजिंग के कंफर्मेशन के बेसिस पे आप एंट्री ले सकते हो। अगर आपको सेफ खेलना है देन 5 मिनट के बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आप एंटर कर सकते हो। मैं आपकी जगह होता तो मैं 5 मिनट के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे करता। मेरा जो खुद का पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल है वो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक्सिक्यूट करता हूँ। अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं लाइव स्ट्रीम पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही एक्सिक्यूट करता हूँ, जहाँ पे मैं लाइव ट्रेड करता हूँ। अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो हर हफ्ते कम से कम 3 से 4 बार मैं रोज लाइव ट्रेडिंग करने आता हूँ अपने लाइव चैनल पे, जिसका नाम है उमर पंजाबी लाइव। तो अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और साथ में ट्रेड्स भी मिलेंगे मेरे साथ करने के लिए। तो अब हम चलते हैं ट्रेडफिक्स बुक पे। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को आपको अगर समझ में आ गई है देन हम इसको थोड़ा सा 1 महीने की डेटा पे बैक टेस्ट करेंगे, देखेंगे रिजल्ट क्या है। तो इस सेशन का नाम दे दूंगा मैं NYFib। यहाँ पे हम फिबोनाची टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू स्ट्रेटजी ऐड कर दूंगा, इस स्ट्रेटजी का नाम रखेंगे XAU NYFib। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देंगे गोल्ड। स्टार्ट डेट हम रखते हैं लेट्स ट्राई टू बैक टेस्ट द होल ऑफ जनवरी। ठीक है, जनवरी 2026 का पूरा 1 महीना बैक टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारा डेटा कैसा प्ले आउट होता है। $1 लाख का कैपिटल रखेंगे, 500:500 का लेवरेज रखेंगे। यहाँ पे हम कर दिए क्रिएट सेशन। हमारा सेशन क्रिएट हो गया। लेट्स स्टार्ट ट्रेडिंग एंड लेट्स स्टार्ट एक्सिक्यूटिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं आपको अगर 10-15 ट्रेड्स करके दिखाऊंगा तो आपको जो है और बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे हम सेशन इंडिकेटर लगा देंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 टाइम फ्रेम पे जाना है। 4 टाइम फ्रेम पे जाके चेक करना है कि हमारा बायस क्या है। ये आ गया हमारा 4 टाइम फ्रेम। अब इसके हिसाब से हमारा 4 टाइम फ्रेम जो है बेरिश है। प्राइस जो है यहाँ पे क्लियरली लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है, तो हमारा यहाँ पे 4 टाइम फ्रेम जो बेरिश है। अब हम वापस आ जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड वेट करेंगे न्यूयॉर्क सेशन का। यहाँ पे मैं स्किप कर दूंगा आगे न्यूयॉर्क सेशन पे। सो गाइस, यहाँ पे हम फाइनली न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट पे आ चुके हैं। इसको प्ले करते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो गया दुबई टाइम के हिसाब से। ये हमारा पहला मूव भी आ गया। अब यहाँ पे मान लो हम इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैंने फिबोनाची बना दिया। ठीक है, अब आपको रेशियोज मेनली पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 0.5 है, यहाँ पे हमारा गोल्डन पॉकेट रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं हमें 5 मिनट कैंडल पे कंफर्मेशन मिलता है, अगर प्राइस ऊपर आता है। देखो यहाँ पे हमारा रेशियो टैप हो गया। अब अगर एक बेरिश कैंडल मिलता है तो हम शॉर्ट कर देंगे, बिकॉज हमारा बायस जो है क्लियरली बेरिश है। यहाँ पे हमने शॉर्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली वी कैन गो अहेड एंड शॉर्ट। इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे और डिटेल में जाके देख सकते हैं, बट दैट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड बेरिश कैंडल। यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज अ सिंपल 1 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आई वुड हैव पर्सनली शॉर्टेड हियर। अगर मैं फिबोनाची के बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस यूजुअली रहेगा 0.618 के हल्का सा ऊपर। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में सिंपली रखूंगा 1:2 का, तो इसको नीचे रख लेते हैं। 50 लॉट तो ऑफ कोर्स नहीं सेल करना है हमें। अगर हमने चलो 3.5 लॉट सेल करते हैं 2000 के रिस्क पे, 4000 का हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं 4000 का टारगेट रखने के लिए। हो गया कंफर्म सेल। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेड दैट वी हैव गॉटन। फिबोनाची को डिलीट कर देते हैं क्लैरिटी के लिए। एंड देयर वी गो, वी गॉट द फर्स्ट ट्रेड एंड उसमें हमारा टारगेट हिट हो गया। नेक्स्ट न्यूयॉर्क सेशन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हमारा बायस आई पर्सनली बिलीव दैट इट इज चेंज्ड, तो उसको 4 टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 4 टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर प्रायोरिटी है। 4 टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर एक बार कंफर्म करेंगे एंड उसके बाद बायस डिसाइड करने के बाद वी विल सी कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे बायस जो है बुलिश की तरफ शिफ्ट हो चुका है। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब मतलब हमें जो है बाय साइड का ट्रेड लेना है। पिछले टाइम हमने जो है सेल साइड का ट्रेड लिया था, अब हमें बाय साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट न्यूयॉर्क सेशन पे आ चुके हैं अगले दिन के एंड यहाँ पे लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक दिस इज आवर फर्स्ट लेग मूव क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो गया है। यहाँ पे हम फिबोनाची बनाएंगे। दिस विल बी आवर फिबोनाची फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द न्यूयॉर्क सेशन टू द लो। अगर आप टेक्निकल्स के हिसाब से देखोगे तो फिबोनाची जो है हमारा यहाँ शुरू होना चाहिए, तो आई वुड प्रेफर कि मैं इसको ऐसे ही बनाऊं एंड हमारा प्रेफरेंस होगा 0.5 to 0.60 जो हमारा मेन रेशियो। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड जो है प्राइस ने यहाँ पे 0.32 पे ऊपर चलेगा, नो प्रॉब्लम। हम देखेंगे, विल ट्राई टू सी कि अगर हमें सेकंड लेग पे कोई मूव मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे आई कैन सी अ सेकंड लेग। लेट्स ड्रॉ द फिबोनाची हियर। हमारा प्रेफरेंस होगा 0.5 to 0.618
के आसपास। ओके, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, नो प्रॉब्लम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो नाउ अब हमारा न्यू हाई ये रहने वाला है, ठीक है, दिस इज आवर न्यू हाई। लेट्स सी अगेन, प्रेफरेंस विल बी 0.5। ओके, तो अब यहाँ पे 0.5 टैप हो गया, ठीक है। अब इसको आप बुलिश कैंडल कंसिडर करोगे या बेरिश कंसिडर करोगे, वो आपके ऊपर है। अगर मुझे ऐसा कैंडल दिखता है तो आई वुड लाइक टू पर्सनली वेट एंड सी। ओके, यहाँ पे जो है अच्छा बुलिश कैंडल मिल गया है, बट आई थिंक दिस इज अ बिग कैंडल, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। आई वुड लाइक टू सी कि प्राइस वापस नीचे आता है या नहीं। ब्यूटीफुल, यहाँ पे आप देखोगे 0.61 के आसपास एक बुलिश कैंडल मिला है। दिस इज एक्जैक्टली वेयर आई वुड लाइक टू बाय। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा बिल्कुल नीचे। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 3.5 लॉट्स का, ये है हमारा 2,500 का स्टॉप लॉस है, तो 5,000 का टारगेट रखेंगे। ऑनेस्टली यहाँ पे हम बड़ा टारगेट भी रख सकते हैं, मिनिमम यहाँ पे रख सकते हैं हाई का, बिकॉज अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट हुआ है तो डेफिनेटली इट शुड टेक आउट द हाई। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑलराइट, सो इस सिनेरियो में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना लंबा इसको होल्ड नहीं करता। यहाँ पे जैसे मेरा 1:1 हो गया होता, न्यू यॉर्क सेशन भी क्लोज हो रहा है, जैसे अगर इसको मैं यहाँ पे पीछे लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इफ आई टेक इट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 1:1 चल रहा है। अब यहाँ पे इसको अगर प्ले करेंगे तो इधर ही मैं स्टॉप आउट हो गया होता, बिकॉज मैंने जो है 1:1 के बाद ब्रेक इवन कर लिया होता। तो यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लेके आ जाते हैं, ठीक है, एंड लेट्स ट्राई टू गेट स्टॉप्ड आउट हियर। ये हमारा स्टॉप आउट हिट हो गया, नो प्रॉब्लम। अब हम जाएंगे अगले न्यू यॉर्क सेशन के बेसिस पे। बाय स्टिल लुक्स बुलिश, नो प्रॉब्लम, तो हम जो है यहाँ पे प्ले करना शुरू करेंगे एंड लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो यहाँ पे आई बिलीव न्यू यॉर्क सेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। यहाँ पे हमारा इनफैक्ट एक ट्रेड भी बन गया है। अगर इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.3 के आसपास से प्राइस ऊपर गया, नो प्रॉब्लम। सो दैट मींस यहाँ पे हम जो है ट्रेड नहीं लेंगे, विल सी कि यहाँ से हमें पुल बैक मिलता है कि नहीं। राइट, तो यहाँ पे एक हाई बनता हुआ मुझे दिख रहा है, यहाँ से लो से हाई हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे जोन पे आ गया, अब वेट करेंगे बुलिश कैंडल का। बुलिश कैंडल मिल गया तो एंट्री लेंगे। टेक्निकली दिस इज नॉट अ बुलिश कैंडल, आई विल लाइक टू वेट फॉर अनदर कैंडल। अगर मैं 1 मिनट पे होता तो शायद मैं एक्सिक्यूट कर दिया होता। यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल मिल गया तो ठीक है, यहाँ पे वी कैन गो अहेड एंड बाय। स्टॉप लॉस हमारा सिंपली रहेगा यहाँ पे नीचे, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट नो प्रॉब्लम। 2600 का हमारा रिस्क है तो 5,200 का हम जो है टारगेट रख देंगे। यहाँ पे 1:2 सिंपल 1:2 के लिए एम करना है भाई, ज्यादा कोई ग्रीड नहीं रखनी है। ओके, यहाँ पे एक कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो प्रॉब्लम। देन यू कैन सी प्राइस लेटर ऑन वेंट अप, नो प्रॉब्लम। गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यू यॉर्क सेशन। यहाँ पे मुझे लग रहा है बायस चेंज हुआ है, यस, यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वी वुड प्रेफर शॉर्टिंग। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे हमारा प्रॉपर मूव फाइनली आ चुका है, तो यहाँ पे हम जो है फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, देखते हैं यहाँ से प्राइस और गिरता है या फिर ओके यहाँ प्राइस थोड़ा और गिरा हुआ है, नो प्रॉब्लम। प्रेफरेंस रहेगा 0.5 टू 0.6 के आसपास। ये आ गया, अब बेरिश कैंडल पे शॉर्ट करेंगे। ओके, बेरिश कैंडल नहीं मिला, बेरिश कैंडल नहीं मिला तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, भले ही यहाँ से नीचे चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिला। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यू यॉर्क सेशन। यहाँ पे जो है बायस रिमेन्स बेरिश। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे न्यू यॉर्क सेशन में तो प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है हमें, तो अगर अभी हमारा बायस बेरिश है एंड प्राइस ऊपर जा रहा है, देन व्हाट वी वुड डू इज वी वुड नॉट टेक अ ट्रेड। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। प्राइस कंटिन्यू टू गो हायर, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी, मे बी अगले सेशन में हमारा बायस चेंज हो जाए। यस, तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि प्राइस जो है फाइनली वापस ऊपर जाने लगा है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे लेट्स सी एंड वेट फॉर अ बुलिश पुल बैक। तो यहाँ पे देयर इज अ वेरी चॉपी स्ट्रक्चर। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से लेके अगर आप यहाँ पे हाई मार्क करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ट्रेड भी नहीं मिलता, बिकॉज प्राइस बार बार बहुत नीचे चला गया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइस हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करे। यहाँ से अगर एक जोन निकलता है, ऊपर प्राइस जाता है, देन डेफिनेटली वी कैन सी एंड वेट फॉर अ थर्ड पुल बैक। देखते हैं, यहाँ पे हाई बन गया है, प्राइस ने हाई बना तो दिया है। ओके, प्राइस नीचे आ रहा है तो यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट कर देते हैं। दिस इज आवर हाई एंड दिस इज आवर लो। ये हमारे लेवल्स है। अगर यहाँ से भाई प्राइस आता है, रिटेस्ट लेता है तो मजा आएगा, ट्रेड मिलेगा। ओके, प्राइस नीचे आया बट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं किया। प्राइस ने इस पुराने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया एंड यहाँ से वापस ऊपर गया, नो प्रॉब्लम, हमें ट्रेड नहीं मिला। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यू यॉर्क सेशन। यहाँ पे भी बायस बुलिश है, ठीक है, लेट्स वेट एंड सी कि प्राइस क्या करता है। ओके, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे दिस इज अ ट्रिकी सिनेरियो, बिकॉज यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से एक फर्स्ट लेग दिया है हमें। तो इसको सिंपली यहाँ से यहाँ प्लॉट करके अगर आप देखोगे तो दिस वुड बी योर एंट्री। आई वुड पर्सनली कंसिडर दिस एज अ बुलिश कैंडल। यहाँ पे जो है हम बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा सिंपली 0.618 के नीचे, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है बट नो प्रॉब्लम। 5,200 का हम टारगेट रखेंगे, कंफर्म बाय। देयर वी गो, सिंपल टीपी, ठीक है। यहाँ पे आप बड़ा टारगेट भी रख सकते थे, बिकॉज ये हाई तो प्राइस टेकआउट करेगा ही करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीटी श्योर करेगा एंड प्राइस ने टेकआउट किया। यहाँ पे बड़ा टारगेट भी रख सकते थे बट नो प्रॉब्लम। यहाँ पे प्योरली बैक टेस्टिंग के पर्पस से यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ। अब भाई हमारा फिर से बायस जो है बुलिश है। लेट्स सी व्हाट द प्राइस डज। हमारा फर्स्ट लेग का मूव आ चुका है। इनफैक्ट आई बिलीव दिस वाज आवर फर्स्ट लेग मूव, जहां पे हमें एंट्री मिल गई होती। दिस वुड बी आवर फर्स्ट लेग मूव। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.618 के पास प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे बुलिश कैंडल दिया है, तो यहाँ पे हमारा 1:2 हो गया होता, बट नो प्रॉब्लम। लेट्स सी कि इस वाले मूव पे हमें ट्रेड मिलता है नहीं। ओके, यहाँ पे जो है ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, सीधा 0.5 पे आया। लेट्स सी बुलिश कैंडल देता है कि नहीं। बुलिश कैंडल दे दी है प्राइस ने। सिंपली यहाँ पे बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो दिस। इस कैंडल के पीछे स्टॉप लॉस रख रहा हूँ मैं, बिकॉज हमारा जो स्टॉप लॉस है बहुत बड़ा हो जाएगा। 5,000 का टारगेट रखते हैं, कंफर्म। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
सीधा स्टॉप लॉस गया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो है एक चीज बेटर हो सकती थी, वो ये हो सकती थी कि हमें पहली एंट्री ले लेनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे ओपन हो गया था, यहाँ पे ही हमें एंट्री मिल गई थी। सो टेक्निकली ये जो ट्रेड मैंने आपको बताया है, एक्चुअली दिस वुड बी आवर एंट्री। यहाँ पे जो है मैंने लो से हाई प्लॉट कर दिया, ये हमारा फर्स्ट लेग हो गया। यहाँ पे प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया लेवल को, एंड यहाँ हमें बुलिश कैंडल मिल गई। इधर ही जो है हम बाय कर सकते थे। यहाँ पे हम बाय करके अगर हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे रख देते एंड हमारा टारगेट सिंपली 1:2 का रखते। यहाँ पे $2000 का ये एंड $4000 का टारगेट कंफर्म अगर हमने बाय कर लिया यहाँ पे, तो यू कैन सी यहाँ पे हमारा टारगेट जो है हिट हो गया होता। तो दिस वाज जस्ट ऑब्जर्वेशन मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, विल मूव फॉरवर्ड। 15 जनवरी पे आ चुके हैं। हमारा पीएनएल अभी फिलहाल $8000 पॉजिटिव चल रहा है, विच इज अ गुड साइन। देखते हैं भाई अभी क्या होता है। तो इस न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस जो है नीचे की तरफ गया एंड इनफैक्ट यहाँ पे जो है उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को रिस्पेक्ट किया गया, बट हमारा बायस बुलिश है तो हम इसको जो है एंटरटेन नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे फिबोनाची प्लॉट किया हाई से लो पे, यहाँ पे 0.618 पे बेरिश कैंडल थी और यहाँ से प्राइस नीचे गया। यहाँ पे भी हमें ट्रेड मिल जाता, बट अगेन प्रायोरिटी मार्केट स्ट्रक्चर, कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाओ, बेसिक्स कभी नहीं भूलना है भाई। यहाँ पे मुझे लग रहा है बायस शिफ्ट हो रहा है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्म करेंगे एंड चेक करेंगे कि बायस शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 4 आवर के हिसाब से मुझे बायस शिफ्ट होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। दिस लुक्स लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम बायस को बुलिश ही रखेंगे अनलेस एंड अनटिल प्राइस प्रूव्स अस रॉन्ग। तो ये स्ट्रक्चर भी देख के मुझे लग रहा है प्राइस नीचे जाएगा, बट वेट करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, यहाँ पे एक हाई बनता हुआ दिख रहा है मुझे अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है इस ट्रेड के बारे में, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो प्राइस ने यहाँ पे पुल बैक दिया ही नहीं है। अगर इसको यहाँ पे मैं बना दूं तो प्राइस जो है 50% रेशियो पे आया हुआ है, बट आई बिलीव इट्स अ लिटिल लेट। यहाँ पे हम बाय करके इसका स्टॉप लॉस डेफिनेटली रख सकते हैं और इसका हमारा होगा 2600, टारगेट हम रख देंगे जो है 5000 के आसपास। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे हमारा 1:1 अचीव हो गया है, तो हम स्टॉप लॉस जो है ब्रेक इवन पे कर देंगे अगर प्राइस नीचे आता है तो। यहाँ पे लेट भी हो गया तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस तो ब्रेक इवन पे कर ही दिया होता। देखते भाई, मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस ही लेके जाएगा। यस, तो यहाँ पे इन दिस सिनेरियो वुड जस्ट ट्रेल द स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन एंड लीव इट। तो यहाँ पे हमारा बी हिट हो गया होता। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूयॉर्क सेशन। यहाँ पे बायस जो है बेरिश बनता हुआ दिख रहा है, बट प्राइस उसी लेवल पे, तो हम अभी कुछ कंक्लूड नहीं करेंगे, देखते क्या होता है। अगर यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन के ओपन पे एक बेरिश मूव मिलता है बड़ा सा, तो हम उसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा नहीं है। तो यहाँ पे वी हैड क्वाइट अ पुल बैक। यहाँ पे जो है हमारा न्यूयॉर्क सेशन का ओपन था, तो यहाँ से यहाँ पे प्राइस ने हाई बनाया था, तो इट वाज अ 0.38 रेशियो, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी। ओके, यहाँ पे प्राइस ने नीचे की तरफ एक डिप दिया है फ्रॉम दिस हाई व्हिच इज नॉट रिस्पेक्टिंग आवर लेवल्स, एंड यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ मूव आ गया। तो बायस इज डेफिनेटली शिफ्टिंग टू बेरिश नाउ। तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे वी विल मेक अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। लेट्स सी हमें रिट्रेसमेंट मिलता है कि नहीं। ओके, लेवल्स टैप हो गए। लेट्स सी यहाँ से बेरिश, ओके बेरिश कैंडल भी मिल गया है। अब इन दिस केस प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया 0.68 के, तो मैं बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे शॉर्ट करना पसंद करूंगा विद एडिशनल कंफर्मेशन। ओके, यहाँ पे हमें बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल गया। यहाँ पे एसएल लगा देंगे, ये हमारा एसएल होगा। यहाँ पे लेट्स मेक द लॉट्स 2 बिकॉज स्टॉप लॉस बड़ा है। टारगेट रहेगा सिंपली $5000 का। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन खत्म हो गया है। तो यहाँ पे एक पैटर्न मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि न्यूयॉर्क सेशन खत्म होने के बाद अगर हम ट्रेड्स होल्ड करें तो ट्रेड्स या तो हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लेके जा रहा है या तो हमारा जो है एसएल लेके जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एसएल लेके जा रहा है, प्राइस हल्का सा मूव दिया। तो यहाँ पे हमें एक टाइम विंडो सेट करनी है। टाइम विंडो हम ये सेट कर सकते हैं इस पैटर्न के ऑब्जर्वेशन पे कि भाई हमें सिंपली क्या करना है, हमें जो है इन ट्रेड्स में एंटर ही नहीं करना है जहाँ पे हमें न्यूयॉर्क सेशन के सेकंड आवर के बाद, मतलब न्यूयॉर्क सेशन मान लो अगर खुलता है 5:30 बजे, तो 5:30 से 7:30 के बीच में अगर एंट्री मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो हमें एंट्री नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई न्यूयॉर्क सेशन के एंड तक अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे हमें दिख सकता है गोल्ड का एक बहुत बड़ा गैप अप खुला हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे हमारा बायस जो है क्लियरली बुलिश की तरफ शिफ्ट हो गया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो यहाँ पे दिस वुड हैव बीन अ ट्रेड फॉर श्योर। यहाँ पे हमने फिबोनाची ड्रॉ किया 0.618 पे, यहाँ पे प्राइस ने हमें एंट्री दी होती। ऑन दिस कैंडल वी वुड हैव एंटर्ड। यहाँ पे हमने बाय कर लिया। हमारा एसएल होगा सिंपली इस कैंडल के लो पे। यहाँ पे हम बाय करेंगे अबाउट 4 लॉट्स के आसपास अगर हम बाय करते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बैंक हॉलिडे थी, बट लेट्स सी बाय करके देखते हैं। 5 लॉट बाय कर लेते हैं। सो 1700 का रिस्क है, तो हम टारगेट रखेंगे 3200 के आसपास। लेट्स सी क्या होता है। 1700 का हमारा रिस्क था, 1:1 हो गया था। लेट्स सी क्या होता है। हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूयॉर्क सेशन। यहाँ पे भी हमारा बायस बुलिश ही लग रहा है। ठीक है, लेट्स इसको प्ले करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। दिस वाज अ ड्रामेटिक ओपन, नो प्रॉब्लम, एंड प्राइस नीचे की तरफ चला गया। दिस वाज अ वेरी वॉलेटाइल न्यूयॉर्क सेशन, तो ऐसे सेशंस में हम ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत लेट हो गया, तो यहाँ पे अगर पुल बैक में मिलता है तो हमारे पिछले रूल के हिसाब से हमें एंट्री नहीं लेनी है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे फिर से हम आ गए न्यूयॉर्क सेशन पे। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है।
यहाँ पे फिर से प्राइस जो है ड्रामेटिक एंट्रीज दे रहा है हमें, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी हमें ट्रेड नहीं मिला है, चलेगा, इसको आगे मूव करते हैं। यहाँ पे बायस आई वुड स्टिल प्रेफर टू बी हैविंग एज बुलिश। देखते हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन पे क्या मिलता है। ओके, न्यूयॉर्क ओपन पे बहुत प्यारा मूव आया। यहाँ पे अगर हमें पुल बैक मिल जाता तो वी कैन गेट अ गुड एंट्री। दिस इज द लो, दिस इज द हाई, लेट्स सी भाई एंट्री मिलती है क्या। ओके ब्यूटीफुल, यहाँ पे टैप किया कैंडल ने एंड बुलिश क्लोज दिया है। अब ये रिस्की एंट्री हो सकता है बिकॉज ये बहुत बड़ा कैंडल है, तो आई वुड लाइक टू वेट फॉर अनदर कैंडल। ओके, यहाँ पे आई वुड बी हैप्पी टू एंटर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस साइज। यहाँ पे हम एंटर करेंगे 3 लॉट के आसपास, तो हमारा 2600 का रिस्क होगा एंड आई वुड लाइक टू कीप द टारगेट एज $5,000 यानी हमारा टारगेट हिट हो गया। सिंपली यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि भाई स्ट्रैटेजी काम कर रही है, ठीक है। द प्लेटफॉर्म इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी काम कर रही है नहीं कर रही है। स्ट्रैटेजी क्लियरली काम कर रही है। अभी तक 22 जनवरी तक का टेस्ट किया है, हमारा PNL चल रहा है $18,000 के आसपास, विच इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। इसके ऊपर अगर हमने और कॉन्फ्लुएंसेस ऐड किए, इसके ऊपर अगर हमने और चीजें ऐड की, तो डेफिनेटली दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू हैव अ बेटर रेशियो। अगर इसका इतना जितना भी हमने डेटा टेस्ट किया है, तो 22 दिन के अंदर हमें 10 ट्रेड्स मिले, विच इज अ वेरी गुड नंबर। 80% का हमारा विन रेट रहा है। इनफैक्ट हमने डिस्कस किया था कि शायद विन रेट कम हो सकता है, बट 80% का विन रेट मिला विद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, व्हिच इज इनसेन। यहाँ पे अगर आप और डिटेल्स देखना चाहोगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि विन लॉस वही सिंपल 8 विन। मंडे एंड ट्यूसडे हैज बीन ग्रेट, वेडनेसडे इज नॉट द बेस्ट, थर्सडे एंड फ्राइडे हैव बीन ग्रेट। ऑफ कोर्स सैटरडे संडे मार्केट क्लोज होता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई ट्यूसडे को जो है अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा है, बट मैं ये भी बोलूंगा कि ये वाला जो डेटा है थोड़ा सा कम है, क्योंकि हमने सिर्फ 22 दिन पे टेस्ट किया। मैं चाहूंगा कि आप ये सिंपल स्ट्रैटेजी को पूरे 1 साल के डेटा पे टेस्ट करो। जैसे सिर्फ 22 दिन पे टेस्ट करने पे हमें ये समझ में आ गया कि भाई न्यूयॉर्क की फर्स्ट और सेकंड आर्मी एंट्री लेके मतलब है, आपको बहुत सारी और चीजें समझ में आएगी कि ये स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के बाद आप और कितने इसमें रिफाइनमेंट्स ला सकते हो, कॉन्फ्लुएंसेस ला सकते हो। एंड ऑफ कोर्स फॉर दैट द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज TraderFX बुक, जो मैंने यहाँ पे आपको यूज करके दिखाया हुआ है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोग मुझे बार बार ये पूछते हैं कि सर आपसे लाइव सीखना है, आपके साथ क्लास मिल सकती है कि नहीं। तो हम लाइव क्लासेस फाइनली शुरू कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट बैच ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गया है। हमारे सेकंड बैच के रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द शुरू होंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे एक 30 दिन का बैच होने वाला है, जहाँ पे मैं पर्सनली लाइव आके आपके साथ जूम क्लास पे बैठूंगा, आपके डाउट सॉल्व करूंगा एंड आपको सारे कंसेप्ट A to Z सिखाऊंगा। अगर आप सीरियस हो एंड आप अपने ट्रेडिंग गेम को चेंज करना चाहते हो, आप 30 दिन कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो, नीचे गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पे आपको लाइव क्लासेस की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आई विल सी यू इनसाइड एंड आई होप कि ये स्ट्रैटेजी को आप यूज करके कुछ बेटर कर सको।